बिजली हमारी सबसे आधारभूत ज़रूरतों में से एक है। बिजली के बिना सब कुछ सूना भी है। अभी आप सभी को जानकारी होगी, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और स्मार्ट मीटर का मुद्दा वर्तमान में बहुत गरमाया हुआ है। मुख्य रूप से जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी बिजली का उपभोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रीपेड सिस्टम को लेकर के अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। ये नए प्रकार के मीटर लगाए जा रहे हैं। अभी मैं इन मीटर के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। और अभी इसमें सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है। दरअसल आप समझिए अभी क्या हुआ है, हर जगह पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। ठीक है, पहले जो पुराने मीटर थे उनको हटा करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब इनके कार्य करने की तकनीकी क्या है स्मार्ट मीटर की, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो अल्टीमेट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक तो क्या हो रहा है, स्मार्ट मीटर एक तरीके से प्रीपेड प्लान है। पहले पेमेंट करिए, फिर बिजली का उपयोग करिए। आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है। ओवरऑल मैं, जैसे कि मेरा अनुभव है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम जो आ रही है, अल्टीमेट चूंकि मैं स्वयं कंज्यूमर हूं, तो उस आधार पर भी आपको बता सकता हूं। एक तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा बिल आ रहा है। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली का बिल पहले की तुलना से दोगुना हो गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और ये बात सत्य भी है ना। ऑलरेडी अभी मैं अपना बताऊं, लास्ट टाइम जब बिजली का बिल भरा तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मीटर निगेटिव में चला जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। ठीक है भाई, यदि देखिए आपने बिल मीटर लगा दिया, ठीक है, अब मीटर में मान लीजिए पैसे नहीं हैं, तो आप इसको निगेटिव में ले जा रहे हैं, माइनस में ले जा रहे हैं। और माइनस थोड़ा बहुत बिल नहीं आ रहा, 14 15 हजार का बिल जो है निगेटिव में पड़ा हुआ है, माइनस में पड़ा हुआ। पहले उसको पेड करिए, इसके बाद आगे की बिजली उपभोग करनी है तो फिर आप उसके हिसाब से रिचार्ज करवाइए। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों का बिजली का बिल पहले की तुलना में दोगुना हो चुका है। दूसरा, रीडिंग में गड़बड़ी है। मीटर रीडिंग और फास्ट भागने जैसी तकनीकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बहुत, मतलब इसमें एक तो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से मीटर रीडिंग है। दूसरा, रिचार्ज के बाद भी बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं। रिचार्ज के बाद भी जो है लोगों की बिजली नहीं आ रही है। ऐसी तकनीकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। प्रीपेड मीटर होने की वजह से बैलेंस यदि खत्म हो गया, तो आप मान लीजिए जैसे ही बैलेंस खत्म होगा वैसे ही तुरंत ही आपका बिजली कट जाएगी। एक जो फंडामेंटल इशू मुझे लगता है, जो लोग मीटर लगा रहे हैं, देखिए ये आप देखिए, ये पुराना मीटर है, ठीक है, और ये स्मार्ट मीटर है। अलग तरीके का दिख सकता है, ये तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, अलग तरीके का भी दिख सकता है जो आपके घर पे लगा हो। अल्टीमेट पहले क्या होता था, पहले वाला जो मीटर सिस्टम था उसमें मैनुअल रीडिंग लेने के लिए आते थे, घर घर आते थे, मैनुअल रीडिंग लेते थे, बिजली का बिल जनरेट होता था और फिर आप बिल भरते थे। ये वाला जो पूरा का पूरा नया मीटर लगाया गया है, जिसको हम कह रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है पहली बार। ठीक है, मोबाइल के सिम की तरह है। जैसे रिचार्ज खत्म होगा आप बात नहीं कर सकते, आपकी सारी सुविधाएं कट हो जाएंगी। और आप समझिए लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी होते हैं। कई बार होता है कि बिजली का बिल हमारा, देखिए गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही भाई, गवर्नमेंट का बहुत सीधा सा काम है। आप बिजली का बिल यदि कोई लेट भी कर रहा है ना, तो लेट फीस के साथ लिया जा रहा है। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई बिजली का बिल लेट हो गया तो लेट फीस तो तब भी गवर्नमेंट का है सिस्टम। इसके बाद मीटर के साथ टेम्परिंग संभव थी। पहले क्या करते थे, ये मीटर क्यों हटाने पड़े इस पे मैं अभी आऊंगा बात को। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के नाम से ये मीटर नए लाए गए, लेकिन ओवरऑल पहले टेम्परिंग हो जाती थी, मीटर से इधर उधर से बिजली चोरी हो जाती थी, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर 15 मिनट में फोन पर आपके बिजली कंजप्शन का अपडेट आता रहता है कि आपकी बिजली कितनी अपडेट हो गई है। अब यहाँ पर एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो लोग ये प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, यानी कि सरकार ने किसी न किसी को टेंडर दिया होगा, बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर तक सही नहीं पड़े हुए हैं, मोबाइल नंबर मेल आईडी अपनी डाल के चले गए हैं। अभी लोगों को ये प्रॉब्लम भी आ रही है, बहुत सारे लोगों को। लेकिन इसमें कि हर 15 मिनट में आपका कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है ये अपडेशन दिया जा रहा है। पुराना मीटर जो था, बिजली खपत हो या ना हो, मजली के महीने के अंत में आपको बिजली आता था। देखो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि आप रिचार्ज कराएंगे तो बिजली का उपयोग कर पाएंगे, नहीं रिचार्ज कराएंगे तो बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसको हैक नहीं कर सकते, टेम्पर्ड नहीं कर सकते, ना के बराबर गुंजारी है ना। इंटरनेट से पुराना मीटर नहीं जुड़ा था, नया मीटर जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर जो है सब कुछ ऑटोमेटिक काम हो चुका है, मीटर रीडिंग, बिल जनरेशन है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। मीटर रीडिंग, बिल जनरेट तक प्रोसेसिंग मैनुअल था, अब जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेट ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों यूपी में लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस मीटर का, इसके पीछे के कुछ फंडामेंटल्स कारण हैं और सरकार ने इस पे क्या क्या चीजें जो है ली हैं। सबसे पहली बात, तेज मीटर रीडिंग, ये सबसे बड़ा कारण है ना। जो भी मीटर रीडिंग बन रही है वो बहुत फास्ट है, ऐसा कहना है लोगों का। मैं यहाँ पे कुछ कारण बता रहा हूं, ठीक है। तेज मीटर रीडिंग, ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, बैलेंस खत्म होने के बाद तुरंत बिजली कट जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही मतलब असंवेदनशील मुद्दा है। बैलेंस नहीं तो बिजली नहीं। अब ऐसे में देखिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत फंडामेंटल्स प्रॉब्लम होती है, जैसे ही बैलेंस खत्म पता चला बिजली नहीं, कोई भी आपातकालिक समस्या हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ही, और ये लोगों का कहना है कि बैलेंस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट मीटर में बैलेंस तेजी से खत्म हो रहा है, रिचार्ज खत्म होते ही बिना चेतावनी के बिजली कट जा रही है, 2 गुना बिल आ रहा है, पहले की तुलना में 2 गुना बिल, ठीक है। लोग जो है प्रीपेड मीटर को लेकर के बहुत परेशान हैं। सरकार अब प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने का विकल्प भी दे रही है कि अब आप इसको पोस्टपेड में बदल लीजिए। रिचार्ज करने के बाद बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम भी कंज्यूमर को ही झेलनी पड़ रही है। तो अल्टीमेट इन सब कारणों के कारण से यूपी में विरोध हुआ, बड़ा विरोध हुआ, बहुत सारे लोग सड़क पर निकल के आए। ऐसे में गवर्नमेंट ने 3-4 काम किए हैं। पहला काम गवर्नमेंट ने यह किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है कि भैया अब स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। हो सकता है आपके यहाँ स्मार्ट मीटर ना लगा हो, तो उसके पीछे का कारण यही है कि आप समझिए अभी रोक लगा दी गई, गवर्नमेंट ने अभी रोक दिया कि भैया अभी मत लगाइए। इसके लिए 4 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया गया है, एक कमेटी भी बनाई गई कि ये कितना सही है। 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। नए मीटर लगाने को लेकर अभी सरकार ने एक बात और कही है कि जो भी ये आपके मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनको हम स्मार्ट मीटर कह रहे हैं, यदि इनमें बिजली का बिल किसी तरीके से खत्म हो जाता है तो भी 45 दिन तक आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी, आपका बैलेंस निगेटिव में जाता जाएगा, ठीक है। और जीरो बैलेंस होने पर भी अधिकतम 3 दिन तक या 200 रुपए तक, मतलब 2 किलोवाट तक की बिजली सप्लाई आपको जारी की जाएगी। तो अल्टीमेट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव अभी लिए हैं और इसके पीछे का कारण 2-3 है। एक तो पहली बात, यूपी में चुनाव है। कब चुनाव है? 2027 में चुनाव है। और ऐसे में सरकार जो है, ये चूंकि बहुत आधारभूत चीज है, बिजली के नाम पे बहुत बड़े बड़े चुनाव सरकारें जीतते हारती है, तो कहीं ना कहीं पे लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं। और एक बार आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या स्थिति है। और अभी इसको लेकर के प्रीपेड टू पोस्टपेड स्विचिंग का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि आप चाहें तो इसको पोस्टपेड कर लें, ऐसा भी जो है विकल्प गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। और किस तरीके की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी इस पूरे प्रीपेड मैटर में, एक बार इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं सर सौर ऊर्जा लगा दिया गया हमारे घर पे, ये सबसे बढ़िया है। सौर ऊर्जा में क्या दिक्कत आ रही है? इसमें तो परेशानी नहीं है, सौर ऊर्जा बहुत अच्छा विकल्प है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है तो बढ़िया है, अभी लग जाएगा तो फिर है थोड़ा बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ओवरऑल इसका उद्देश्य सही है, लेकिन उद्देश्य अभी जो शुरुआती दौर पे, एक तो इसको लोग अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आना, लोगों की लाइट कट जाना, निगेटिव में बैलेंस चला जाना, अल्टीमेट बहुत सारी प्रॉब्लम है, फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है आप सभी की है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और खबर के तौर पे मैं इसको